सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, फिर एक शाम यहाँ रानी डंगा मंडली के साथ सहभागिता रखने का मौका मिला और आप लोग सब आए हैं और आपने अपना कीमती समय निकाल कर प्रभु का वचन सीखने के लिए आप आए हैं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय आपके लिए आशीष का कारण बने, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और हम लोग मार्कुस का 13वां अध्याय में आकर हमने गाड़ी को पार्क करके रखा। 3 हफ्ते से यहीं पर गाड़ी रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा है। बहुत सारी चीजें दिलचस्पी बातें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और नया विश्वासी को भविष्यवाणी के बारे में बहुत एक उत्साह रहता है सीखने के लिए। अरे भविष्य में क्या होगा, क्या क्या चीजें इस दुनिया में होगा, दुनिया का अंत होगा करके बाइबल में लिखा है, तो इसलिए अंतिम दिन में क्या क्या होगा ये जानने का एक इच्छा नए विश्वासी लोगों को होता है। और ये बहुत अच्छा बात है, ये बातें सीखना चाहिए, जानना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग इस फोटो में हम लोग देखा है कि 13 या 8 पद में लिखा है कि ये पीड़ाओं का आरंभ। और वो पीड़ा शब्द जो है इंग्लिश में बर्थ पैंग्स है, मतलब जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देता है, जो दर्द उस महिला को महसूस होता है, उसी प्रकार पूरा दुनिया के ऊपर इस प्रकार का दर्द या दुख या पीड़ा होने वाले हैं। और क्या जन्म होने वाला है, ये पिछले बार हमने ये सारी बातें हमने देखा। और हम लोग देखा, ये भी देखा कि ये इस्राएली लोगों का एक पीड़ा है, क्योंकि क्रिश्चियन मसीह लोग इस समय में नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आएगा और विश्वासियों को, मतलब चर्च को, विश्वासियों को उठा लिया जाएगा। और 7 साल का महासंकट का समय या क्लेश का समय होगा। और क्या क्या उस समय 7 साल में होगा, वो सारी चीजें ये मार्कुस का 13वां अध्याय में लिखा है। यहाँ पे चर्च नहीं है, द चर्च इज नॉट प्रेजेंट इन दिस 13 चैप्टर। तो गलती कहाँ पे होता है, जब हम लोग अपने या चर्च को यहाँ पर हम लोग डाल के देखते हैं और यहाँ पर चर्च के बारे में लिखा है करके हम लोग सोचते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा गलती होता है। और हम लोग इसको समझने का कोशिश कर रहा है कि भविष्य में क्या क्या चीजें होने वाला है। और ये इसराइल क्या किसका जन्म देता है, ये हमने देखा कि आत्मिक रीति से उसका जन्म होना चाहिए। शारीरिक रीति से एक इसराइल करके एक देश है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस जगह में नहीं, जैसे उस मंदिर में नहीं है। वो मंदिर बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर का महिमा जैसे पुराने नियम में उस मंदिर में बैठता था, उस प्रकार का जो महिमा आज इसराइल में नहीं है। तो उसका नया जन्म होना बाकी है। और वही बातें हम लोग 13वां अध्याय में, मार्कुस का 13वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि उस मंदिर जब बनेगा, अभी अभी मंदिर नहीं है इसराइल में, वहां एक मस्जिद है। और जब वो मंदिर बनेगा, तो ख्रिस्त विरोधी, मसीह विरोधी जो है, वो अपना ही मूर्ति उस मंदिर में रखेगा। और शायद वो खुद ही वहां पर उसका एक सिंहासन रखेगा, जहां पर पवित्र स्थान है, वहां पर वो अपना सिंहासन को बिठाएगा। और उसको कहता है उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि जहां पर परमेश्वर का महिमा होना चाहिए, वहां ख्रिस्त विरोधी आकर बैठता है। और ये बातें भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में भी किया गया, दूसरा थिस्सलुनीका 2 और 4 में भी इसका भविष्यवाणी किया, और दानिय्येल में, पुराने नियम में दानिय्येल 9 अध्याय 27 पद में इसका भविष्यवाणी किया गया था। और आज हम और भी कुछ बातों को देखेंगे। और पहले हम लोग पढ़ेंगे आज 13 अध्याय 28 से लेकर 27, 28 to 37। इसका इस अध्याय को हम लोग पूरा खत्म करते हैं। 28 to 37, मार्क चैप्टर 13, 28 to 37। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों की
होते देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो रहेगी, तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये उस समय की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपनी दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम बता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को, ये आधी रात को, या मुंह के बांट देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। थैंक यू ब्रदर। एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये शाम के समय में प्रभु जी, ये मार्कुस का 13वां अध्याय से कुछ बातें हम लोग सीखने वाले हैं। प्रभु जी, आप हमसे बात कीजिए। जो बैठे बैठे हैं यहाँ पर प्रभु जी, उनसे आप बात कीजिए और यहाँ से कुछ आत्मिक चीजें हम लोगों को सिखाओ, जो चीजें हम लोग अपने जीवन में भी लागू कर पाए। ऐसी चीजें प्रभु जी हम लोगों को सिखाओ, और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमीन। अभी ये 25 पद में ऐसा लिखा है, हमने उस 25 पद को पढ़ा नहीं, फिर भी मैं दोबारा इस 25 पद को पढ़ना चाहता हूँ। और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगी। अभी एक छोटा सा क्लिप हम इस कंप्यूटर पे दिखाना चाहता है, और जेसन ए नाम का एक विश्वासी है, उसका यूट्यूब चैनल से मैंने इसको लिया है। तो 1 मिनट का थोड़ा सा एक क्लिप हम लोग देखेंगे। ये दुनिया भर का समाचार को एक साथ जोड़ के उन्होंने ये क्लिप बनाया। तो थोड़ा 1 मिनट का इस क्लिप को थोड़ा देख लो। Finally tonight here, the universe as it's never been seen before. We turn our eyes now to the sky with more. You are looking at some of the deepest views of space ever captured. Scientists say these images change everything. It's almost a spiritual experience because you realize that there was a beginning. And in this cosmic slideshow, the best is yet to come. Scientists also say we are only getting to see a mere sliver of the visible universe. Using galaxies to bend light, allowing astronomers to peer through clouds of gas and dust and effectively back in time. It's a new window into the history of our universe. This morning, NASA says something strange is happening with our universe and how quickly it's expanding. Scientists have been studying new data from the Hubble Space Telescope. They say the expansion rate has become much quicker compared to the expectations. Observations also showed other galaxies are moving away from our Milky Way faster, but scientists cannot yet figure out why. So all they're saying for now is that, quote, something weird is happening. तो ये वहाँ पे हेडलाइन था, समथिंग वियर्ड इज हैपनिंग, कुछ अजीब आकाश में हो रहा है। और दो अलग अलग टेलीस्कोप से ये सारे फोटो जो आपने स्क्रीन पे देखा, एक हबल टेलीस्कोप है जो काफी पुराना है, करीब 20 साल पहले वो टेलीस्कोप को आकाश में छोड़ दिया था। एक सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी के बाहर से वो पृथ्वी को रोटेट करता, मतलब बाहर से क्या बोलते हैं, इट्स सर्कुलेटिंग द अर्थ फ्रॉम द आउटसाइड। आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी। एनीबॉडी कैन हेल्प मी? हाँ, परिक्रमा। ओके, ठीक है। तो एक हबल टेलीस्कोप ये फोटो लेता है और वापस पृथ्वी को भेजता है। और 2021 में और एक नया टेलीस्कोप उन्होंने आकाश में भेजा है, और उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। और हबल टेलीस्कोप से भी और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से उन्होंने अभी ये टेलीस्कोप आकाश में भेजा, और नया चीजें वो वहाँ फोटो वहां से वो भेज रहा है। और आपने कुछ चीजें सैटेलाइट के
मतलब गैलेक्सीज और तारों का फोटो आपने देखा, और ऐसा लिखा है इस पद में 13-25 पद में, आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगे। और अभी तक ये ऐसे चीजें हमने अपने आंखों से देखा नहीं। ये टेलीस्कोप हम लोगों को आकाश के फोटो को भेजता है, सैटेलाइट्स और गैलेक्सीज और तारों का फोटो पृथ्वी को भेजता है, और हम लोग उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ थोड़ा समझने का कोशिश करो। एक गैलेक्सी में 20 करोड़ तारे होते हैं। In one galaxy there are 200 million stars and there are approximately 200 million galaxies in the world। मतलब लगभग 20 करोड़ गैलेक्सी है दुनिया में, और हर गैलेक्सी में 20 करोड़ तारे हैं। ये अंदाज लगाया, तो इसका मतलब आकाश में कितने तारे हैं? ये अंदाज लगाया है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। 20 करोड़ गैलेक्सी है इस दुनिया में, और एक गैलेक्सी में 20 करोड़ तारे हैं। तो कितने तारे हैं इस दुनिया में? आप लोग जवान लोग मैथ्स गणित करो, बाद में हमको बताओ कितने तारे हैं, आप हिसाब करके हमको बताइए। लेकिन ये सारे तारों को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, और यहाँ पर इस पद में भविष्य में ऐसा लिखा है कि ये तारे जो है एक दिन गिरने लगेंगे, और सबसे नजदीक तारा हमारा पृथ्वी का है। कोई बोल सकता है व्हिच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ? यंग पीपल, ब्रोवो, यस, सूर्य, सूरज, ये सबसे पास में है। इतना पास है ये कि बाकी सब आकाश में सब कुछ जब वो उठता है कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ओके, द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार। लेकिन इसका भविष्यवाणी यहाँ पर किया गया कि वो सूरज जो है अंधेरा हो जाएगा। और वो 24 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा। अभी इसके बारे में भी कुछ भविष्यवाणी पुराने नियम में भी किया गया, तो थोड़ा सा कुछ पदों को हम लोग पुराने नियम से भी पढ़ेंगे। जो अभी जो स्क्रीन पे आपने देखा, 1 मिनट का क्लिप में देखा, ऐसा लगता है कि जो गैलेक्सीज है वो बादल जैसा दिख रहा था। तो उसी प्रकार की चीजें यहाँ भविष्यवाणी किया गया। और सबसे पहले रोमी 8 अध्याय और 22 पद को जरा पढ़ो। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 22। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि जब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। यस, तो सारी सृष्टि कराहती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। तो ये दुनिया सृष्टि जो है एक प्रकार से रो रहा है। इसको भी इंग्लिश में बर्थ पैंग्स लिखा है। जैसे हमने देखा था कि एक महिला का दर्द किस प्रकार से हो रहा है, उसी प्रकार पृथ्वी को भी ऐसा दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि इसको भी एक नया पृथ्वी, एक नया दुनिया का जन्म होने वाला है, और उस नया दुनिया आने से पहले बहुत पीड़ा, बहुत क्लेश, बहुत दर्द इस दुनिया में होने वाला है। और ये शुरुआत भी कैसा हुआ, क्यों हुआ? हम लोग जानते हैं कि ये पाप की वजह से ये पृथ्वी को भी अभिशाप मिला। जब आदम और हवा ने पाप किया था, हाँ, आदम को अभिशाप मिला, हवा को भी अभिशाप मिला, और पृथ्वी को भी अभिशाप मिला, और पृथ्वी से कांटे निकलना शुरू हुआ, और ये पृथ्वी अभी एक अभिशाप के नीचे, और इसलिए ये पृथ्वी भी एक प्रकार से रो रहा है, और एक नया सृष्टि परमेश्वर करने वाला है। लेकिन उससे पहले बहुत ही दुख और दर्द इस पृथ्वी पर होने वाला है। और सूरज और चांद के बारे में भविष्यवाणी किया गया। अभी इन पदों को थोड़ा पढ़ो। यशाया, आइज़ाया 13, 9-11। देखो, यहोवा का वो दिन
रोष और निर्दयता के साथ आता है कि वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े वस्त्र अपना प्रकाश और नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म के दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। हाँ, तो ये क्यों सारे तारे अंधेरा हो जाएगा और सूरज भी अंधेरा हो जाएगा? यहाँ पे लिखा 11 पद में कि मैं जगत को लोगों के उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। तो दंड देने के लिए परमेश्वर, ये आकाश में जो तारे हम लोग देखते हैं, जो हम लोग रात के समय में जब ऊपर देखता है तो बहुत सुंदर लगता है, वो सारे तारे भी गायब होने लगेगा। और आज हम लोग शहर में रहते हैं, इस कारण से तारे जो दिखता नहीं है, लेकिन गांव में जब हम जाते हैं शहर से दूर, जहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, ट्रैफिक का लाइट नहीं है, अंधकार में जब उठते हैं और क्लियर स्काई रहने से, कोई भी बादल आकाश में नहीं रहने से, वो आकाश बहुत ही सुंदर दिखता है। और हम लोग यहाँ पर शहर में रहने के कारण ऊपर देखने का जो आदत है वो चला गया, हम लोग देखता ही नहीं ऊपर आकाश को रात के समय में। लेकिन ये सारे तारे भी गायब होने लगेगा। और वहां पे लिखा है कि मनुष्य का बुराई की वजह से परमेश्वर इन सारे तारों को बंद करने वाला है। जैसे लाइट बंद कर रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है, तो सब कुछ बंद हो रहा है। यहाँ सेवा खत्म होने के बाद हम लोग लाइट बंद कर देता है, एक एक करके लाइट बंद करके हम लोग घर चले जाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर अभी पूरा दुनिया को बंद कर रहा है, सारे लाइट स्विच ऑफ कर रहा है। और भी थोड़ा सा देखो, ये एजिकेल 32:7-9, एजिकेल 32:7-9। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं, उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं, उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। तो परमेश्वर यहाँ दोबारा एजिकेल का किताब में भी भविष्यवाणी कर रहा है कि ये सारे तारों को मैं बंद करने वाला हूं, और एक बादल यह सूरज के सामने आकर सूरज का किरणों को भी रोक के रखेगा और पृथ्वी पर अंधकार छाएगी। और ये प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार की घटना हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे अंधकार होगा। और जोएल चैप्टर 2:30-31, ये भी उस सूरज और चांद के बारे में भविष्यवाणी किया। जोएल चैप्टर 2:30-31। जोएल चैप्टर 2:30-31। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त का सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। Okay, so there will be columns of smoke, 30 में धुआओं के खंबे दिखाएंगे। और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो फोटो भेजा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा बादल छाया हुआ है। स्पेस में भी, अंतराल में भी एक प्रकार के जो तारे जो है जब नष्ट हो जाता है, तो तारा नष्ट होने के बाद एक धुआं आकाश में आ जाता है। और जरा सोचो, सूरज अगर नष्ट हो जाएगा तो पृथ्वी का अवस्था क्या होगा? अगर वो धूला ही रह जाएगा तो कैसे होगा?
चूल्हा जलाने वाले लोगों को पता है, आग का चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा जब जलाते हैं, जब उसके ऊपर पानी फेंकता है और उस चूल्हा को बंद करता है, कैसा धुआं, काला धुआं भी निकलता है। उसी प्रकार से वो सूरज से ये काला धुआं, खंबे जो है, खंबे निकलेगा, ऐसा लिखा है। और आमोस उसका 8 अध्याय 9 और 10 भी पढ़ो। आमोस चैप्टर 8, 9 and 10। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सबको कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सब के सिर को मुड़वाऊंगा और ऐसा विलाप करवाऊंगा जैसा एक लौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। और सारे जितने भी सिर क्या हो जाएगा, मुंडवाएगा। तो ये किसके वजह से होगा? शायद कुछ आकाश में हवा के कारण या मेडिकल कारणों की वजह से उनका केस, सिर का बाल भी गिरने लगेगा। कुछ सिर पे कुछ बाल रहने वाला नहीं है, ऐसा अवस्था होने वाला। बहुत ही खराब, बहुत ही संकट का समय है। और ये अभी और भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और भी एक रेफरेंस था ज़ेफनाया चैप्टर 1, 14 and 15, लेकिन वहां पर भी यही बातें लिखा है कि सूरज जो है अंधकार हो गया, चांद को कोई रोशनी मिलने वाला है। चांद को अपना कोई रोशनी तो है ही नहीं है। सूरज का रोशनी उस चांद पे जब लगता है तो वही रोशनी हम लोगों को चांद से मिलता है। तो अगर सूरज का रोशनी चला गया तो चांद में क्या रोशनी रह जाएगा? तो पूरा सब कुछ अंधकार हो जाएगा। और ये दिन बहुत ही भयानक है। इट इज टेरेबल। अभी ये जब हम पढ़ते हैं शायद पूरा समझ में नहीं आता है, लेकिन उस समय में जो लोग जिंदा रहेगा बहुत ही कठिन रहेगा। लेकिन जब हम 28 पद में, मार्कुस 13 अध्याय 28 पद में हम लोग आते हैं, तो वहां पर अंजीर के पेड़ के बारे में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। और वो अंजीर के पेड़ से हम लोग कुछ सीखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। इसका मतलब कुछ सीखना है। और वो अंजीर का पेड़ हम लोग जानते हैं कि ये इस्राएल का एक चित्र है। और इस्राएल जो है अभी है, लेकिन आत्मिक रीति से वो जिंदा नहीं है, बस है, लेकिन आत्मिक रीति से वो नया जीवन उन्होंने पाया। जैसा निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस को कहता है कि जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होता है तब तक तुम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और वो निकोदेमस इस्राएली लोगों का एक चित्र है कि इस्राएल अभी है लेकिन आत्मिक रीति से जिंदा नहीं है। तो ये समय आएगा कि परमेश्वर अपना आत्मा इस्राएली लोगों को देगा। और वहां पे सिर्फ अंजीर का पेड़ नहीं है, लेकिन इसी ओलिवेट का संदेश में लूका 21 अध्याय, लूक चैप्टर 21 और 29 में और भी पेड़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जरा उस पद को पढ़ो। लूक चैप्टर 21 वर्स 29। उसने उनसे दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। हाँ, अंजीर का पेड़ मतलब इस्राएल और सब के बाकी के पेड़। तो मतलब बाकी के राष्ट्रों से भी प्रभु अपने लोगों को बुलाएगा, या वहां से भी लोग बचेगा। सिर्फ इस्राएल जाति बचने वाला नहीं है। भारत देश में, चीन देश में, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश या पाकिस्तान, वहां से भी प्रभु अपने लोगों को बचाएगा। हाँ, 7 साल महासंकट का समय में हम लोग नहीं है, चर्च नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु अपना कार्य को जारी रखेगा। इस्राएली लोगों से लोग बचेगा, दूसरे राष्ट्रों से भी लोग बच जाएंगे। और वहां से हम लोग देखते हैं कि कुछ चीजें हम लोगों को सीखने को मिलता है। और वहां 13 अध्याय और ऐसा लिखा है, 13 अध्याय 28 पद में, मार्कुस 13 अध्याय 28 पद में, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और
पत्ते निकलने लगे तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते देखो, अभी वर्स 29 में ऐसे लिखा है, इन बातों को होते हुए देखो। तो कौन से बातें? What things have to happen? 29, even so you too when you see these things, कौन से चीजें होना बाकी है? वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, जो 13 अध्याय 14 पद में हमने देखा, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, जब मंदिर में वो ख्रिस्त विरोधी बैठेगा, जो उसको देखेगा, उस समय में जो ख्रिस्त विरोधी को मंदिर में बैठते हुए देखेगा, उस युग के लोग ये जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। वह निकट है, वो 29 में हम लोग पढ़ते हैं, वह निकट है वरन द्वार ही पर है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। अभी प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है और हम लोगों को उठा ले सकता है कभी भी, लेकिन जब हम लोग उठा लिया जाएगा, हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे और 7 साल का महासंकट का समय होगा, तो वो लोगों को एक चिन्ह चाहिए देखने के लिए कि अभी क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये होगा कि वो ख्रिस्त विरोधी वो अपना सिंहासन को उस मंदिर में रखेगा, और जो लोग ख्रिस्त विरोधी को उस मंदिर में अपना सिंहासन को रखते हुए देखेगा, उनको पता है अभी प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा और पूरा दुनिया के ऊपर न्याय करेगा। और उस पीढ़ी जो है वहां पर 30 पद में हम लोग पढ़ते हैं, दिस जनरेशन शैल विल नॉट पास अवे, ओके, दैट 30 पद में, कि जब तक ये सब बातें न हो लेगी तब तक यह लोग जाते न रहेंगे। तो ये लोग जाते न रहेंगे, दिस जनरेशन विल नॉट पास अवे, मतलब उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह मंडली को उठा लिया जाएगा और महासंकट का समय शुरू हुआ है, जो लोग उस ख्रिस्त विरोधी को देखेगा, वो लोग निश्चय प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखने वाले हैं। तो इसका ये मतलब है। अभी थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा लगता है, इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस इज फ्यूचर प्रोफेसी। ये 7 साल का महासंकट का समय में प्रकाशित वाक्यों में जब हम अध्याय एक अध्याय जब हम देखते हैं, तो ये सारी चीजें और भी क्लियर होता रहेगा। अभी पूरा प्रकाशित वाक्य को प्रभु यीशु मसीह ने 13वां अध्याय में एक संदेश में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। अभी 3 हफ्ता लगातार हम लोग इस 13वां अध्याय को देखा है, फिर भी इसको समझने में थोड़ा सा कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, हम मानते हैं। लेकिन इतना हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर चर्च नहीं है, यहाँ इस्राएली लोगों के संकट के बारे में लिखा है, और बाकी के दुनिया में भी संकट होगा। और जब चर्च नहीं है तो यहाँ से भी भारत देश में या हर देश और हर राष्ट्र से लोगों का उद्धार निश्चय होगा, सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां पर। क्योंकि वहां पर इस 13वां अध्याय में हम लोग 10 पद में पढ़ते हैं कि पर अवश्य है कि पहली सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। सब जातियों में, मतलब जब मंडली नहीं है तो सुसमाचार का कार्य कौन करने वाला है? Who will be the evangelist? तो प्रभु यीशु मसीह 1,44,000 को चुनेगा, वो प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं। और वो 1,44,000 1,44,000 जो है वो पूरा दुनिया भर प्रचार करने वाले हैं, और उनका प्रचार की वजह से बहुत सारे लोग बच जाएंगे, उद्धार पाएंगे। क्योंकि वो 1,44,000 जो है यहूदी प्रचारक रहेंगे, पुराना नियम को बहुत ही अच्छे रीति से वो जानते हैं, नया नियम भी वो लोग सीख जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह मसीहा करके वो लोग समझ जाएगा, और वो लोग प्रचार करते रहेंगे। और उनके प्रचार की वजह से पूरा दुनिया में हर राष्ट्र से लोग बचेगा। ठीक है, अभी यहाँ 33 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वर्स 33 में, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वॉच एंड प्रे, 2 चीजें वहां पर हम लोगों को करना है।
और वो हर युग के विश्वासियों को के लिए ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। चाहे 100 साल पहले के विश्वासियों के लिए था, आज के विश्वासियों के लिए है, और प्रभु यीशु मसीह का आने में और 300 साल अगर बाकी भी है, हर पीढ़ी के विश्वासियों के लिए यहाँ पर कुछ चीजें हम लोगों को सीखना है, देखना है। तो पहला लिखा है कि वॉच या देखो, क्या देखना है? तो 5 चीजें हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यरूशलेम को देखो, यरूशलेम में क्या क्या घटना हो रहा है। और भजन संहिता 122 और 6 पद में हम लोगों को बोला गया थी यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो। तो यरूशलेम के ऊपर हम लोग अपना नजर रखना चाहिए। वी नीड टू लुक व्हाट इज हैपनिंग इन जेरूशलेम। यरूशलेम पर अपना नजर रखो। दुनिया भर के चीजों को भी, थोड़ा सा वर्ल्ड न्यूज को भी देखो, सिर्फ सिलीगुड़ी न्यूज का मत देखो। हाँ, सिलीगुड़ी में ही क्या हो रहा है हम लोग पूरा खबर लेते हैं, लेकिन दुनिया भर में क्या हो रहा है उसका भी थोड़ा सा खबर लेना चाहिए। रशिया और वहां पर जो लड़ाई हो रहा है, कौन सा देश, यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रहा है, उसका नतीजा क्या होगा, क्या महायुद्ध होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर हम लोगों का नजर होना चाहिए। फिर आकाश में क्या चीजें हो रहा है, वो अभी थोड़ा सा वीडियो में हमने देखा कि जॉन्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसे ऐसे फोटो दिखाया जो कल्पना भी नहीं कर सकता कि आकाश में क्या क्या चीजें हैं। तो कल 28 मार्च को 3 planets are going to be in line, मार्स, विनस, सैटर्न एंड द मून। तो ये 4 चीजें जो एक ही लाइन में होने वाला है। तो कोई कह रहा है कि बहुत बड़ा घटना होने वाला है, और कोई कह रहा है कि सूरज से जो कोई बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, और वो ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे रेज उस सूरज के से निकलने वाला है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ बीमारी भी हो सकता है, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। अभी ये सच है या झूठ है पता नहीं, लेकिन ये तारे जो है या प्लैनेट जो है अलाइन में होगा, ये तो निश्चय है। आप लोग कल यूट्यूब पे देख सकते हो या न्यूज पे भी आप देख सकते हो, ये फोटो आपको आ ही जाएगा कि ये 3 चीजें, प्लैनेट्स, विनस, मार्स, सैटर्न एंड मून, ये सारे एक ही लाइन में आ जाएगा। अभी इसका मतलब क्या है या नहीं मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे आकाश में बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये सारी चीजें मेरा आने का एक समय बता रहा है। These will be signs of my coming। फिर 13 अध्याय, मार्कुस 13 अध्याय 14 पद में हम लोग वो एक ही लाइन वहां पर लिखा है, अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन के बारे में लिखा है कि लेट द रीडर अंडरस्टैंड, पढ़ने वाले समझ ले। पढ़ने वाले कौन है? पढ़ने वाले हैं आप और मैं। ये 2023 में कौन बाइबल पढ़ रहा है? हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं को समझना जरूरी है कि भविष्यवाणी किया गया है। पुराने नियम में क्या क्या भविष्यवाणी किया, दानियल के किताब में क्या क्या भविष्यवाणी की, समझने का तो कोशिश करो, इनको पढ़ो। प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी किया, तो उन भविष्यवाणियों को समझने का प्रयास, तो कोशिश तो कम से कम हम लोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग एक चीज के लिए देख रहा है, वी आर वॉचिंग फॉर वन थिंग, एक चीज के लिए हम लोग इंतजार में है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का आना, और हम लोगों को उसके साथ रैप्चर होना। तो ये टाइटस 2 अध्याय और 13 पद को जरा पढ़ो। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। बाट जोहते रहो, इंग्लिश में लुकिंग अनटू द कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसके इंतजार में हम लोगों को रहना है और देखते रहना है कि कब प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को उठा लिया जाएगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है 2:13 में, लुकिंग फॉर द ब्लेसेड होप, लुकिंग फॉर द ब्लेसेड होप, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर की उद्धारकर्ता यीशु मसीह का महिमा के प्रकट होने का इंतजार में हम लोग हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह आकर हम लोगों को, मंडली को उठा लिया जाएगा। और ये हमने पहला थिस्सलुनीका उसका 1 अध्याय और
शायद वो 10 पद में हमने ये भी पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को उस आने वाला क्रोध से बचाने के लिए चुना है। वी हैव बीन चोजन टू एस्केप दैट कमिंग रॉथ। और क्या प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है? दो चीजें वहां पर मार्कुस 13 अध्याय 33 पद में लिखा है कि एक तो देखो, दूसरा हम लोगों को करना है प्रार्थना करना। व्हाट शुड वी बी प्रेइंग फॉर? तो 13 अध्याय मार्कुस 13 अध्याय 18 पद में ऐसा लिखा है कि और प्रार्थना किया करो कि यह झाड़े में न हो। झाड़े में, इज दैट करेक्ट? झाड़े मीन्स ठंडा, ओके, विंटर। या प्रे दैट इट इज नॉट इन विंटर, ओके। तो ठंड के समय में ये होना नहीं चाहिए। अभी हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों को बता रहे हैं और उस समय के विश्वासियों को बता रहे हैं जो उस महासंकट के समय में रहेगा कि ये क्लेश विंटर में, ठंडे के दिन में नहीं आना चाहिए। क्यों ठंड के दिन में नहीं आना चाहिए? जहां बर्फ गिरता है हम लोग भाग नहीं सकते हैं। और हम लोग जब अमेरिका में थे तो जब बर्फ गिरा था तो ठंड के समय में बर्फ में घर के बाहर निकलना ही कठिन है। और एक पैर रखा बाहर और पैर फिसल जाता है, स्लिप हो जाता है। गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स विंटर के समय में बर्फ जब गिरता है तभी होता है। तो भागना कठिन है बर्फ में और ठंड में। और अगर बच्चे हैं, उस बच्चों को बर्फ का ठंड में बाहर निकालना और भी कठिन है। मुझे याद है मैं पेट्रोल भर रहा था वहाँ अमेरिका में। आपको खुद ही भरना पड़ता है, वहाँ कोई आदमी नहीं रहता पेट्रोल भरने के लिए। अब आप अपना कार्ड को स्वाइप करो, फिर वो हैंडल को निकालो और पेट्रोल को आपको खुद भरना है। बर्फ गिर रहा था और हवा, ऐसा ठंड हवा हो रहा था, वो हैंडल जो पेट्रोल का हैंडल में पकड़ा था वो मेरा हाथ जो है बर्फ के जैसा बन गया था और मेरा उंगली जो है खुलना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा तेज हवा चल रहा था जब मैं वो पेट्रोल भर रहा था। तो बहुत ही कठिन है। ऐसा संकट, ऐसा ठंड तो यहाँ पे गिरता नहीं है। हाँ, थोड़ा पहाड़ में थोड़ा ठंड होता है, लेकिन बहुत ही ठंड के समय में, ये क्लेश का समय नहीं होना चाहिए करके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। उसको चिंता हो रहा है कि ऐसा बहुत ही संकट होगा। और प्रभु यीशु मसीह को ये भी चिंता है, जो माँ छोटे छोटे बच्चों का देखभाल कर रहा है उनको भी समस्या होगा, तो प्रभु यीशु मसीह उनका चिंता भी कर रहा है। दूसरा चीज प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रार्थना किसके लिए करना है। मत्ती 24 अध्याय 33 पद, ये भी ओलिवेट डिस्कोर्स है। प्रभु यीशु मसीह यही बातें मत्ती भी लिखता है और वहां पर भी प्रार्थना करने के लिए बोला, लेकिन वहां क्या प्रार्थना करना है बोल। 24 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 33 और 20। प्रार्थना क्या करो कि जाड़े में या शब्द के लिए भागना ना पड़े। हाँ, शब्द के लिए वर्स 20 है, 33 नहीं। ओके, मेरा रेफरेंस गलत है। 24 वर्स 20। अभी सब्बत दिन को क्यों, सब्बत दिन को क्या होता है? सब्बत दिन यहूदी लोगों का दिन है और वहां पर वो लोग घर के बाहर भी वो लोग काम नहीं करते, घर के बाहर निकलते नहीं है। कुछ भी काम अगर होगा वो पहले ही कर देता है या सब्बत दिन के बाद ही वो लोग करते हैं। तो एक दिन आराम, मतलब बहुत ही आराम ही करना है, कुछ भी काम नहीं कर सकता है। और निर्गमन 31 अध्याय और 13 ये सब्बत दिन के बारे में और एक पद है, एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 13। तू इस्राएलियों से ये भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानो, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिसमें तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। हाँ, हमको पवित्र करने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह का डर में, जो परमेश्वर के डर में रहते हैं, वो लोग जानता है कि परमेश्वर का क्लेश, परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया पे आया और हमको पवित्र बनाने के लिए, और पवित्र बनना है तो प्रभु का आज्ञा का पालन भी हमको करना है। इसलिए वो घर के बाहर नहीं निकलेगा।
और लूका इसी विषय में, प्रार्थना के विषय में एक चीज लिखता है। लूक चैप्टर 21 वर्स 36। लूक 21 वर्स 36। अभी ये भी ओलिवेट डिस्कोर्स है जहां पर प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो हाँ। कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, इस पीड़ा से हमको बचना है, और बचने के लिए क्या करना है? बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आज आप उस पीड़ा से बच सकते हैं, आने वाले उस परमेश्वर का क्रोध से आज आप बच सकते हैं अगर आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। वो पहले बार आया था पापों का दंड को चुकाने के लिए, पाप से हमको बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पहले बार आया। दूसरा बार प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएगा, और उस न्याय से हमको बचना है। उस न्याय से बचने के लिए आज मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता हूँ उद्धारकर्ता के रूप में। और वहां इसलिए लूका लिखता है कि प्रार्थना करो कि तुम उस आने वाली पीड़ा से बच जाए। तो बचने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह वो रास्ता है। ओके, तो आखिरी में हम लोग आखिरी स्लाइड में हम कुछ बातों को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने समय क्यों नहीं बताया। Why hasn't the Lord given us a specific time? प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है, तो प्रभु यीशु मसीह को वापस दोबारा कब आएगा उसको पता क्यों नहीं? क्योंकि जब शिष्यों ने पूछा कि ये कब होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इसका 32 पद, मार्कुस 13:32 पर, उस दिन या उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, स्वर्गदूतों को भी पता नहीं और परमेश्वर का पुत्र को भी पता नहीं है। तो इसलिए एक मुसलमान के साथ मैं डिबेट कर रहा, तर्क कर रहा था, और उसने मुझे यही पद दिखाया, देखो तुम्हारा मसीहा यीशु मसीह को चीजों को पता नहीं, आप कहते हैं कि वो परमेश्वर है, लेकिन देखो उसको पता ही नहीं कब वापस आएगा, तो वो कैसा परमेश्वर है? यहां पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह का नम्रता को देखता है। प्रभु यीशु मसीह नम्र हुआ और इंसान जब बनकर आया, उस ज्ञान को उन्होंने त्याग किया, बोला नहीं, इसका ज्ञान मुझे अभी जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, अभी पिता के पास है, सब कुछ जानता है। लेकिन जब वो 33 साल यहाँ इस पृथ्वी पे था, जैसा फिलिपियों 2 अध्याय में अपने आप को शून्य बना, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस ज्ञान को भी त्याग किया, बोला नहीं, इसका जानने का जरूरत नहीं है, ना शिष्यों को जानने का जरूरत नहीं कि मैं कब, कौन सा दिन को, कौन सा तारीख को, क्या समय, कौन सा टाइम को आने वाला हो, इसका जानकारी जरूरत नहीं है। तो सवाल ये होता है क्यों नहीं है? काश हम लोग जान देते तो पूरा रेडी करके बैठता ना कि कल इतना समय, कल 6 बजे शाम को प्रभु यीशु मसीह आएगा, पूरा तैयारी करके मैं बैठता। क्यों नहीं है? तो इसके लिए कुछ कारण है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक उदाहरण देता है कि जैसे एक मनुष्य को, वर्स 34 प्लीज रीड। ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। तो मालिक जो है दूर चला गया, हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह दूर चला गया, लेकिन जिम्मेदारी हमको छोड़ के गया। जिम्मेदारी हम लोगों को चर्च को दिया है। क्या क्या जिम्मेदारी दिया है? पवित्र जीवन जीना है, सुसमाचार सुनाना है, प्रभु के सेवा में आना है। प्रभु ने जिम्मेदारी हमको दिया है, तो क्या मैं उन दिया हुआ जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं या मैं सोता ही रहूंगा? वहां पर साफ साफ लिखा है कि वहां पर सोना मत, लेकिन प्रभु के काम में लगना है। तो मेरा ध्यान मेरे मालिक के ऊपर होना चाहिए। मालिक कब आएगा? मालिक के इंतजार में हमको बैठना है, और मालिक से मुझे प्रेम है, मालिक मेरा बहुत अच्छा है, मालिक मेरा देखभाल करता है, मालिक ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर मालिक ने मुझे सब कुछ दिया तो मैं उसके इंतजार में बैठूंगा और पूरा तैयारी करके बैठूंगा। और जरा सोचो,
अगर मैं कुछ गंदे चीजें अपने मोबाइल पे देख रहा हूं जो नहीं देखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आया, क्या मुंह होगा मेरा? प्रभु यीशु मसीह आया मंडली को रैप्चर होने के लिए, और मैं वहां पर गंदी चीज देख रहा हूं मोबाइल में, या मैं किसी के साथ झगड़ा कर रहा हूं, तो कितना शर्म की बात होगा ये। इसलिए हम लोगों को चौकस रहना है कि प्रभु, मैं आपके लिए, आपके इंतजार में हूं। मैं क्यों नहीं गंदी चीज देखूंगा, क्यों नहीं झगड़ा करूंगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, कहीं पे भी मैं हो सकता उस समय में। ऐसा अवस्था में फंसना नहीं चाहिए और मैं हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं ऐसा चीज में फंसा था, प्रभु यीशु मसीह आ गया। नहीं, बच के रहना है। तो हमारा ध्यान हमारा मालिक के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मालिक कभी भी आ सकता है। और पवित्र जीवन इसी प्रकार से हम लोग जी सकते हैं, क्योंकि मालिक कभी भी आ सकता है। मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, वो लोग गेम खेलते रहते हैं मेरे लैपटॉप पे। जब मैं नहीं हूँ तो मेरे लैपटॉप लेके गेम खेलते रहते हैं। और छोटा वाला रहता है, दरवाजा पे खड़ा रहता है, और जैसा ही पापा आ गया, हे ढाढ़स कम, फिर वो लोग कंप्यूटर को बंद कर देता है। तो बच्चे क्या है, एक जन वहां पर चौकीदार है, वो बताएगा कि कौन आया है, पापा आया कि नहीं। उसी प्रकार से हम लोगों को तैयार है ना, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। और ऐसा चीज में कभी नहीं फंसना है जिसकी वजह से मैं हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। और प्रभु के काम में लगना रहना चाहिए। और प्रभु ने अगर ये समय दिया है, पिछले 1 साल में आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? पिछले 1 साल में आपने कितने लोगों को यहाँ सेवा में खींच के लेकर आए, भाई बैठो हमारा सेवा में? कितने लोगों को? प्रभु के काम में क्या मैं व्यस्त हूं, या मैं ऐसा ही टाइम पास कर रहा हूं? और ये 2 दृष्टांत यहाँ पर लिखा है। अभी ये वॉरेन वेस्टबी करके एक प्रभु का दास ने ऐसा लिखा है, द पैराबल ऑफ द फिग ट्री cautions tribulation saints to watch and know the signs of the times, but the parable of the householder warns all of us today. इसलिए वहां पर उस 37 में ऐसा लिखा है कि और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं। सबसे मतलब हमको और आने वाले युग, और अगर रैप्चर हो जाएगा, जो लोग रह जाएंगे और तब उद्धार पाएंगे, उन लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है कि चौकस रहो, चौकस रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और प्रभु अगर सहायता करेगा आने वाले दिनों में 14वां अध्याय को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयारी हम सबको करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज रात को भी आ सकता है। और प्रभु यीशु मसीह अगर आज रात को आया, इफ ही कम्स टुनाइट लाइक अ थीफ इन द नाइट, विल यू बी रेडी? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग उठा लिया जाएगा या यहाँ रह जाएगा? ये प्रश्न आप अपने आप से करो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।